हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड इस रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी। एंड दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग। एंड जो सिंगल अपनी मैरिज के लिए देखना चाहते हैं कि उनकी शादी किससे होगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो आज हमने 2 पाइल्स रखे आपके सामने। पाइल 1 है 1 से 16। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ में तो आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 किसी भी मंथ की तो आप पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, मैं दोनों की टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके अपनी रीडिंग तक जा सकते हैं। आप चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कौन है, उस पर्सन के हम नेचर देखेंगे, उनके हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, चिट से भी और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो हम देखते हैं कि वो पर्सन कौन है जिनसे आपकी शादी होगी, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी बीतेगी, ठीक है ना। आप दोनों की मैरिज कैसी होगी वो भी हम इसमें देखेंगे। सो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं, निकालते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड। दोस्तों, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है उसे रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है ना। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप सिंगल्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एंड ये रीडिंग जो है ना, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स के लिए, ठीक है। तो आप स्टार्ट देखते हैं हम आपकी रीडिंग। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर से करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड। हु विल यू मैरी, पाइल नंबर 1, प्लीज एंजल्स हेल्प। हु विल पाइल 1 मैरी। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। We have 10 of Wands, Knight of Wands, we have 8 of Swords. We have 2 of Cups, very beautiful. Five of Pentacles. Five of Cups. नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ओके, वी हैव द फूल, वेरी नाइस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके कार्ड्स आ गए हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के जोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं। हो सकते हैं आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है ना। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी साइन है, ठीक है। ज़्यादा मुझे वाटर साइन दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड कुछ चांसेस है कि वो फायर साइन के भी हो सकते हैं। हो सकता है आप फायर साइन के हो। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सभी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। पेंटिकल्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो आपके साथ ये जैसे रेजोनेट करे, ठीक है। बट मुझे यहाँ ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं वाटर साइन के आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फायर साइन के भी हो सकते हैं। एंड बहुत कम लोगों के लिए सोर्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, मुझे आपके पर्सन की अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो इनके लाइफ में ये पर्सन ऐसे हैं जिनके लाइफ में अभी इनके मन के मुताबिक इनकी ज़िंदगी अभी नहीं चल रही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसे जॉब में है जहाँ पे इनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके चलते ये काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है। इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर दुख, ठीक है ना। कोई लॉस हो गया है, लाइक उन्होंने कोई करियर सोच रखा था, ठीक है। जैसे उनकी कोई
उनका करियर जैसे उन्होंने सोचा हुआ था वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, काफ़ी उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ में लॉस हो गई है एंड दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में काफ़ी मजबूर फील हो रहा है, ठीक है, मजबूर फील हो रहा है एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके स्पाउस की ऐसी कंडीशन है कि वो अपने आप को बहुत ही मजबूर फील कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लाइफ को जैसे जीना चाहते थे वैसे वो नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है एंड वो ना चाहते हुए भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बोझ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इनके ऊपर कोई गिल्ट हो सकता है, कोई ऐसा काम कर दिया हो या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन रही हो लाइफ से, कोई करियर रहा हो, कोई रिलेशनशिप रहा हो या फिर फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, वो सभी कुछ वो नहीं कर पाए या फिर कर भी रहे हैं तो बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिस वजह से आपके पर्सन काफ़ी अभी दुखी महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन एक ट्रैवलर हो सकते हैं, ठीक है, एंड ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ये पर्सन कहीं वाटर बॉडीज़ के पास रहते हो या फिर जिस एरिया में रहते हो वहाँ काफ़ी वाटर बॉडीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन वहाँ पे रहते हो जहाँ हम कह सकते हैं बर्फीली एरिया होती है ना, लाइक माउंटेनियस रीजन जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वैसी जगह से भी आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं एंड ट्रैवल करके आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन साइट पे मिल सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन जो है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन सोलमेट होंगे एंड इक्वल गिव एंड टेक में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो हो सकता है ये पर्सन वो पर्सन हो जिनके साथ आप मिलके कुछ अपना काम करते हो। ये पर्सन आपके बॉस तो नहीं बट आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनके साथ मिलके आप काम करते हो या फिर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आप ऐसे मिल सकते हो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग किसी कन्वर्सेशन के दौरान मिल सकते हो सकता है आप कहीं पे किसी तरह का एक कन्वर्सेशन हो रहा हो, ठीक है। वो कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है, लाइक आप अपने कॉलेज में कन्वर्सेशन कर रहे हो, वर्क प्लेस पे कर रहे हो, उस दौरान मिल सकते हैं, या फिर आप कहीं भी ऐसे ही कॉफ़ी शॉप गए हो, कहीं भी गए जहाँ लोगों की भीड़ है एंड आप लोग कन्वर्सेशन में बिजी हो जाए, कुछ बातें कुछ थॉट एक्सचेंज करें, देन वहाँ से आपकी बात शुरू हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर कुछ सोशल मीडिया पे आपके पर्सन ने कमेंट किया हो किसी पोस्ट पे, आप भी वहीं पे कमेंट करोगे, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वहाँ पे भी आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन रिलेशनशिप में आपके साथ जब भी आएंगे, ठीक है ना, ये बहुत इक्वली आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। वी हैव द 2 ऑफ कप्स कार्ड एंड द फूल कार्ड। ये पर्सन काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, फ्री स्पिरिटेड होंगे एंड स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है ना। एंड इन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, और लोगों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते होंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना, करियर अभी आपके पर्सन की काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, ठीक है, काफ़ी स्टैब्लिश्ड ना हो कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ बिजनेस में करोगे, ठीक है, मतलब बिजनेस करोगे साथ में, या वर्क प्लेस पे मिलोगे, या फिर आप लोगों का जॉब होता हो, ये ज़्यादा चांसेस है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। एंड ये पर्सन विद दिस 2 कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों की शादी जब भी हो जाएगी तो आप लोगों की मैरिज इक्वल पार्टनरशिप पे, मतलब इक्वल पार्टनरशिप होगी। जो आपके पर्सन करेंगे आपके लिए, आपको भी वो करना होगा एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा, एक पर्सन हो सकता है घर संभाले, एक पर्सन जॉब पे जाए, या दोनों पर्सन जॉब पे जाए, इक्वल एक्सपेंसेस बांट ले, इतना खर्च तुम्हें करना इतना, लेकिन आप लोग के बीच में काफ़ी बैलेंस होगा एंड ट्रू लव होगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, बहुत लव होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। आप लोग मुसीबतों में एक साथ रहोगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आप मिलके शादी के बाद कुछ ऐसा काम करो जिससे आप दोनों की करियर में स्टेबिलिटी आए। उससे पहले हो सकता है आप लोगों की करियर उतनी स्टेबल ना हो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। दोनों के साथ आने के बाद आप लोगों की करियर में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड 5 ऑफ कप्स एंड द फुल कार्ड, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है ना, सिंगल ही होंगे, जैसे आप सिंगल हो, ठीक है, एंड वो दुखी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन का कोई रिलेशनशिप टूटा हो जिस वजह से आपके पर्सन दुखी है, ठीक है। एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपके पर्सन ने उस रिलेशनशिप में अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, ठीक है, अपने तन मन धन सब कुछ दे दिया था एंड फिर भी वहाँ से उनको सक्सेस नहीं मिला, वो पर्सन छोड़ के चले गए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, या किसी न किसी तरह से ब्रेकअप हुआ एंड वो इस वजह से लॉस
और ग्रीफ में है, दुख में है आपके पर्सन, ठीक है। सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है आपके पर्सन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमर होंगे, ठीक है ना, बहुत ड्रीम करते होंगे अपने लाइफ में, चांसेस लेने के लिए वो डरते नहीं होंगे कि लाइफ में मुझे चांसेस लेने हैं। एंड पीस आपके पर्सन को पसंद होगी, ठीक है ना, पार्टनरशिप, पीस, अपने स्पाउस को इक्वल ट्रीट करना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो दोस्तों चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं आपके स्पाउस के बारे में और भी। चलिए और कार्ड सफल करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आपकी शादी किससे होगी? प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, हु विल दे मैरी? वाओ, 3 ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन। जस्ट 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है 3 ऑफ कप्स। एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस कार्ड। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन से मिलोगे उस जगह पे जहाँ पे आप लोगों की कुछ पढ़ाई लिखाई की बात हो, कुछ डिस्कशन हो, ठीक है, या फिर कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू हो रही है एंड इस पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप लोगों के लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड 2 एंड 3 आया है, ठीक है ना, 2 एंड 3 आया है। तो आप लोगों की जब यूनियन होगी ना, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बता रही हूँ ये आप लोग काफ़ी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, ठीक है ना। एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ होगी ना वो मैरिज के बाद आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, सहारा बनोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है, आप लोग पार्टीज़ में मिल सकते हो, ठीक है, या फिर ये आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं। विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। एंड ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, इंट्यूटिव होंगे। एंड अपने मन, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि अपने मन की बातों को लोगों को नहीं खुल के बताते होंगे, ठीक है ना, सिक्रेटिव दिखते होंगे एंड इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, मुझे दिख रहा है। काफ़ी रोते होंगे, या इन्हें अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, कोई फ्रेंड की, या कोई ऐसे पर्सन जो इनकी सहायता कर सके, जो इनके मन की बात को सुने। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इमोशंस नहीं शेयर कर पा रहे, उनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन नहीं है। करियर की बात करूँ तो आपके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है पर्सन अभी कॉलेज में हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इनिशियल पीरियड में स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में, कोई लाइक बैंक में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड वो चाह रहे कि और अच्छे जॉब को पाएँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रैवल के बिजनेस में हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता हो, एक जगह से सामान खरीदा दूसरी जगह घूम के बेचा, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्स, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का शॉप हो सकता है, मॉल हो सकता है, मॉल में वर्क करते हैं, मॉल में उनका एक शॉप हो, शॉप ओनर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, मैरिज पार्टीज़ में। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता करते हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, एंड देन हम चिट से भी देखेंगे दोस्तों, ओके। चलिए देखते हैं आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी। सक्सेस एंड ग्रोथ, आपको बोला ना, आप लोग एक साथ सक्सेस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। आप लोग साथ में वर्क करो या ना करो, आप दोनों की लाइफ में एक साथ आते ही आप दोनों की सक्सेसफुल लाइफ होगी एंड ग्रोथ होगी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, आप लोग जितने भी लॉस ग्रीफ में हो, ठीक है ना, वो आप लोगों का चला जाएगा। एंड आप लोग को एक साथ काफ़ी सक्सेसफुल हो भी सकते हो बहुत सारे लोग, एंड आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे, ठीक है ना। इमोशनली ग्रोथ होगी आपकी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके बॉन्डिंग के लिए। ये पर्सन ग्रेट थिंकर होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए टीचर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत पढ़ाई लिखाई करके रखी हो एंड लोगों को टीच करता हो। हील, अगेन हील का कार्ड आया है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंड इन आप लोगों की, ठीक है ना, हार्ट चक्र हील हो जाएगी। ऑल्दो ये हार्ट चक्र का कार्ड नहीं है, बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप दोनों की हार्ट हील हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों की लाइफ में जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा एंड काफ़ी अबंडेंस आएगी, ठीक है ना। अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी एंड आप लोग ये हील हो जाएंगे आप, और आप भी हिल हो जाएंगे इनके साथ। एंड आप लोगों के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड आया, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं दोस्तों। सेलिब्रेशन का कार्ड पहले ही आ गया, तो मैरिज के बाद आप लोग लाइफ को सेलिब्रेट करोगे हर एक तरीके से, ठीक है। दोनों पर्सन इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी पूजा पाठ करना या फिर भगवान को मानना, ठीक है, मेडिटेशन करना, योगा करना हो सकता है आप लोगों का। आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सक्सेस आएगी, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को गाइड करोगे कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। अगर कहीं स्टक हो गए हो
या कोई लॉस हो गया लाइफ में तो कैसे उसे ओवरकम करना है। विन एंड लूज, ठीक है। लिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएं मैरिज के बाद, एंड आप लोगों के बीच में कभी कभी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके बहस हो जाए, ठीक है। कोई किसी बात पे आप लोगों की मत यानी कि अंडरस्टैंडिंग ना बैठे, तो यहाँ पे आपके लिए ये है कि आपको अपने पर्सन के साथ ईगो क्लैश नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप लोगों की बहस होती है तो ऐसा नहीं कि आपको इतने अपने पॉइंट्स रखने हैं कि मुझे जीतना ही है, नहीं। आपको इस टाइम पे क्या करना है कि अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करना है एंड उन्हें भी टाइम देना है कि वो भी पेशेंटली काम ले सके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके मैरिज में हो सकता है आप दोनों की ईगो क्लैशेस हो जाए, दोनों में ये प्रवृत्ति हो कि मुझे बहस को जीतना है, ठीक है। सो आपको इस चीज़ पे वर्क करना होगा, ओके। सो चलिए और कार्ड्स लेते हैं एंड देन हम चिट से चेक करेंगे आप दोनों की बॉन्डिंग। फ्लो, सो आपके लिए यहाँ पे फ्लो। सो विद द फ्लो कार्ड यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है दोस्तों। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। आपके लाइफ में हो सकता है आपका प्लेस चेंज हो जाए, आप जहाँ रहते हो वहाँ से दूर चले जाओ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी कल्चर चेंज हो जाए, ठीक है ना। बट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन दूसरी लैंग्वेज को बोलते हो, आप दूसरी लैंग्वेज को बोलो, ठीक है। मुझे कुछ लोग हो सकता है आपके पर्सन बंगाली बोलते हो, ठीक है ना, बांग्ला उनका लैंग्वेज हो, ठीक है, वो एक बंगाली हो सकते हैं। एंड आप मुझे ये चीज़ यहाँ पे मैसेज आई सो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हो सकता है, फिर कुछ ना कुछ तो सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये पर्सन डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं एंड आपको लगेगा कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई एंड ये पॉजिटिव चेंज होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज होगा, आप अपनी लाइफ में फील करोगे कि मैरिज के बाद आपकी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। लेकिन आपको वर्क कहाँ करना पड़ेगा कि आपको अपने पर्सन के साथ ईगो क्लैश नहीं करने। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चांसेस है कि आप लोगों के मैरिज में बहस छिड़ सकते हैं, कुछ ईगो क्लैशेस हो सकता है आप लोगों को लगे कि दोनों में से किसी एक पर्सन को लगे कि बहस हो रही है, ठीक है, बहस हो रही है तो मुझे जीतना है, मुझे सुपीरियर दिखाना है, तो ये चीज़ है। तो आपको और आपके पर्सन दोनों को इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल आपकी जो मैरिज होगी उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। चलिए और भी देखते हैं, हीलिंग भी आएगी। जहाँ पे आपको वर्क करना है मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट आप आसानी से उस पर वर्क कर सको। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड। आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं देखते हैं। द थिंकिंग वुमेन, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, ठीक है। तो आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे मिल सकते हो। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। एंड ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। बहुत सारे लोग इनके नॉलेज की वजह से इनको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते होंगे। इनका बोलने का स्टाइल काफ़ी अच्छा होगा, बहुत नॉलेजेबल बातें करते होंगे। एंड ये पर्सन अगेन मुझे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आएंगे। काफ़ी इस पर्सन के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, लुक्स में काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहनते होंगे, लीन थीन हो सकते हैं दिखने में। हम फिजिकल ट्रेड्स के लिए और भी देखेंगे। नॉलेजेबल पर्सन होंगे एंड काफ़ी स्टूडियस होंगे, पढ़ने लिखने वाले होंगे ये पर्सन। आप लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हो, ये आपके टीचर हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप लोग, या फिर ये हो सकता है कि आपकी शादी के बाद ये पर्सन आपको काफ़ी पढ़ाया लिखा है, ठीक है, इनको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि होगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं आपके, ठीक है। पेशेंस, आपको पेशेंसली वेट करना है एंड आपको पेशेंस भी रखना है। यहाँ पे देखिए विन एंड लूज का कार्ड है स्टार्टिंग में एंड एंड आया है, इस वाले रो की एंड में आई है पेशेंस का कार्ड। सो आपको अपने पेशेंस के ऊपर में भी वर्क करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बहस करने में आपकी अगर हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा बहस करते हो एंड बहस को किसी तरह से भी जीतना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपके पर्सन के लिए भी यही एडवाइस है। जब भी आप मिलोगे एंड आपको फील होगा कि ये चीज़ें हो रही है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी बहस छिड़ रही है, तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ता है। सो आपको इस चीज़ पे वर्क करना है। पेशेंस का मैसेज ये भी है कि अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो तो आपको पेशेंस रखना है। बहुत सारे लोग इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं एंड आप लोगों को लग भी रहा है कि कब होगी शादी, कब होगी शादी। तो ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अभी अपने करियर पर फोकस रखो। आपका करियर हो सकता है काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड से चल रहा है, सो आप अपने करियर पर वर्क करो। आपके करियर में जैसे ही चेंज आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। मुझे ये भी मैसेज दिख रही है। चलिए और एक कार्ड लें एंड हम आपके लिए फिर चिट से मैसेज देखेंगे।
हु विल यू मैरी। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, सो विद दिस कार्ड सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव होंगे, ठीक है। एंड इनके लाइफ में बहुत जल्दी ही न्यू अपॉर्चुनिटी एंटर होने वाली है। एंड अगर आप भी करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो तो ये पर्सन आपके लाइफ में, अगेन मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि जब भी आपके लाइफ में करियर को लेकर कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है एंड पॉजिटिव चेंज होता है, उस दौरान ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। तब तक आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। ये पर्सन और आपकी काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। एंड आप लोगों के लिए अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि बैलेंस का एंड प्योर लव का है कार्ड। तो आप लोगों के बीच में लव की कमी नहीं होगी एंड अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन एग्रीकल्चर फील्ड से हो, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में होगा उनका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो सकते हैं, फार्म होगा, या फिर ऐसे ही गार्डनिंग पसंद होगा आपको या आपके पर्सन को। चलिए हम आपके पर्सन के कुछ फिजिकल ट्रेट्स देखते हैं, ठीक है, बाहर से वो कैसे दिखते होंगे। एवरेज हाइट, सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एवरेज हाइट हो सकती है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसके लिए आप देख रहे हो। फिट होंगे, ठीक है, जिम फ्रीक हो सकते हैं एंड आपके पर्सन वाटर बॉडीज़ के पास रहते होंगे, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। शॉर्ट हेयर, ठीक है। टैन, कुछ लोगों के लिए टैन हो सकता है आपके पर्सन, स्किन उनकी टैन हो। लॉन्ग हेयर, गर्ल्स की लॉन्ग हेयर हो सकती है एंड मेल की भी लॉन्ग हेयर हो सकती है। रेड हेयर, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के बाल कलर होंगे या रेड हेयर होंगे या ब्राउनिश हो सकते हैं। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का फर्स्ट नेम सेकंड नेम कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिएगा इसे एल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप नेम देखिए क्या बनता है। एल से हो सकता है, जेड से आपका नेम हो सकता है, आपके पर्सन का एक्स, एल जेड एन एक्स। कोई पर्सन अगर अभी आप सिंगल हो एंड आपको कोई पर्सन गोस्ट करके गए तो कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकते हैं। एन, एन एल जेड एक्स, अगेन जेड आया, दो बार जेड आया तो जेड से नेम हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। टी आई, टी आई जेड एन आई टी, एन आई टी में आप मिल सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पढ़ते हो आप, वैसे मिल सकते हो। एफ, अगेन फिट बन रहा है तो आपके पर्सन फिट होंगे, ठीक है, काफ़ी एफ से नेम हो सकता है। ए, एफ ए जेड डबल जेड एक्स, फैज़ नेम हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। अल्फाज ऐसा नेम हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं जब आप मिल सकते हो, या आपका बर्थडे आता हो या आपके पर्सन का आता हो, ठीक है। प्लीज़ एंजल सेल्फ मी एंड गाइड मी। आपकी मैरिज हो सकती है, कुछ तरह से ये इंपॉर्टेंट होगा ये मंथ आपके लिए। दिसंबर, आने वाले दिसंबर में आप लोग मिल सकते हो, अप्रैल एंड अक्टूबर। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो। सो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड मुझे कमेंट्स में बताएं आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। एंड फिर अगर आपका कोई सजेशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में दे दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 में आती है, ये दोस्तों आपकी रीडिंग है। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हु विल यू मैरी, आपके पर्सन कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। एंड आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, आपकी मैरिज में कैसी बीतेगी इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज, ठीक है ना, आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। एंड हम ये भी चिट से भी चेक करेंगे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, किस मंथ में आप लोग मिल सकते हो या कौन सा इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए, एंड फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रही है उसी वही रखिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा, ठीक है ना। ये टाइमलेस रीडिंग है एंड ये सभी सिंगल्स के लिए है, ठीक है, फॉर सिंगल्स ये रीडिंग है। एंड मेल फीमेल मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। सो आपके लिए आया है द हर्मिट का कार्ड, द मून का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस।
सो दोस्तों, मुझे सबसे पहले मैं बताऊं, आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइंस हो सकता है आपके पर्सन एक्वेरियस हो, टॉरस वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो, और साइन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, आपके पर्सन अर्थ साइन के हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। आपके लिए विंटर सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप विंटर सीज़न में मिल सकते हो। ठीक है, इस पर्सन से मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। या फिर आप किसी पर्सन से ऑलरेडी विंटर सीजन में मिल चुके हो एंड वो पर्सन आपके फ्रेंड के जैसे हैं अभी, एंड आप उस पर्सन को लाइक करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज दिख रहा है। ठीक है ना, वो पर्सन भी सिंगल है, आप भी सिंगल है, फ्रेंड की तरह हो, बातचीत होती है एंड बट लाइक करते हो। ठीक है, शादी करना चाहते हो उस पर्सन से, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की बात करूँ विद द हर्मिट कार्ड एंड द मून कार्ड, डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन के अंदर कोई ना कोई सेल्फ डाउट होगा। ठीक है, एंड सेल्फ डाउट होगा, साथ ही साथ फियर एंजाइटी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई पर्सन का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन में एक चेंज आ रही है। ठीक है ना, रिसेंटली कोई लॉस हुआ हो, कोई चीट हुआ हो, ठीक है, या रिसेंटली उनके मन में कोई दुख दर्द हो, बचपन का कोई डर हो, जो कि अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर हावी हो रखा है। एंड आपके पर्सन काफ़ी सैड है, विड्रॉन है एंड अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि उनकी एक इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत कम बात करते हो लोगों से। ठीक है, या फिर करेंटली उनकी ऐसी एनर्जी होगी कि लोगों से कम बात कर रहे हो, सोसाइटी में कम मिलना जुलना हो रहा है, घर पे ही हो। ठीक है, घर पे ही कम काम कर रहे हैं एंड डेफिनेटली ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन वर्क फ्रॉम होम भी दिख रहा है कि ये पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आप इस पर्सन के साथ वर्क फ्रॉम होम में इन्वॉल्व हो, आप लोग दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट करते हो, कोई वर्क करते हो। ठीक है, एंड आप इस पर्सन को लाइक करते हो, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। इनकी इस पर्सन में काफ़ी सैडनेस है, कोई बात इन्हें खल रही है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन का पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा हो, या फिर मुझे यहाँ फील हो रहा है इस पर्सन का मदर के साथ कुछ इशू हो रहा होगा। ठीक है ना, मदर्स के साथ कोई इशू होगा, या इनकी कोई सेकंड मदर हो सकती है, सेकंड मदर रही हो एंड इनकी अपनी मदर का लॉस हो चुका हो बचपन में, जिसकी वजह से इन्हें अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बिजनेस में या कहीं ना कहीं लॉस मिला हो, या अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ मिला हो जो कि बैड न्यूज़ हो, एंड इस वजह से आपके पर्सन को काफ़ी धक्का पहुंचा है एंड काफ़ी दुख में है आपके पर्सन। ठीक है, दिन हो रात हो सभी टाइम उन्हें दुख फील हो रहा है, किससे अपने मन की बातें कहे वो भी नहीं पता चल रहा है। कुछ लोगों के लिए भी फील रहा है कि आपके पर्सन के वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े हुए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है आपके पर्सन में। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल कार्ड। ये पर्सन काफ़ी बड़े दिल के होंगे, काइंडनेस होगी इनके नेचर में, एंड ये पर्सन अपने आप को वर्क करके, एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। ये पर्सन, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी करियर में एक स्टार्टिंग फेज में हो सकते हैं, हम स्ट्रगलिंग नहीं कहेंगे, यस आपके पर्सन का करियर स्टैब्लिश्ड होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अथॉरिटेटिव फिगर पे हो सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी अथॉरिटी होगी, एंड आपके पर्सन ऐसा नहीं कि अथॉरिटी में है तो बहुत उनको घमंड है, ईगो है, ये भी नहीं। वो लोगों की हेल्प करते हैं, अपने पावर पोजीशन का हेल्प करते हैं, यूज़ करते हैं लोगों की हेल्प करने में। ठीक है, लोगों को दान धर्म करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पैदाइशी अमीर हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन का आपके पर्सन के जो फैमिली होंगे उनका स्कूल चलता हो, हॉस्पिटल चलता हो, चैरिटेबल कोई ट्रस्ट चलता हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये लोग काफ़ी रिच होंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पॉपुलर होंगे एंड सिंगर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ फील हो रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मीडिया में वर्क करते हो। ठीक है, एंकर हो सकते हैं, अच्छे स्पीकर होंगे, बोलने में बोलते काफ़ी अच्छे होंगे, एंड काइंडनेस होगी, काफ़ी चैरिटी करते होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है। इन अर्निंग भी इनकी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, काइंड नेचर के होंगे, एंड आपको भी जब मिलेंगे तो हो सकता है कोई चैरिटी वर्क के दौरान मिले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये चीज़ दिख रहा है। गार्डन में मिल सकते हैं आप इस पर्सन से। ठीक है, हो सकता है आपकी कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ अरेंज मैरिज होगी। मंदिर में मिल सकते हैं आप इस पर्सन से, मुझे ये भी फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत ही मदरली नेचर के होंगे, इनमें बहुत मदरली नेचर होगा। ठीक है ना, लोगों के ऊपर दया दिखाना, आपको भी एक मदर की तरह, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन के अंदर मदरली नेचर होगा। ठीक है, आप जब भी बीमार पड़ोगे या कुछ भी ऐसा होगा, जब आपको एक मदर की कमी महसूस होगी तो ये पर्सन आपके लिए
मदरली नेचर की तरह, मदर का लव क्या होता है इस पर्सन को पता होगा। हो सकता है आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट करे कि आपको मदर का लव ना मिला हो बचपन से, तो ये पर्सन आपके लाइफ में मदरली लव लेके आएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपके लाइफ में एक मदरली फिगर का कमी हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको मदरली लव क्या होती है रियल केयर, रियल लव, ये पर्सन आपको महसूस करवाएंगे, आपके प्रति काफ़ी काइंड नेचर रखेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। लोग इन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट करते होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट होते होंगे। इन जो भी इनके मुंह से निकलती होगी लोग इनके एडवाइस को मानते होंगे। कुछ लोगों के लिए वेट हो सकते हैं। ठीक है, वेटनरियन डॉक्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा कि इनके घर पे काफ़ी मल्टीपल पेट्स होंगे, कैट होंगे, डॉग होंगे, काफ़ी घर पे बहुत सारे पेट्स होंगे। गाय भी दिख रही है, कुछ लोगों के घर पे गाय हो सकती है, फार्म हाउस हो सकता है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। जॉइंट फैमिली में हो सकते हैं आप लोगों की, अरेंज मैरिज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं आपके पर्सन के बारे में। प्लीज़ एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी। एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 of Pentacles, it is not 8 of Pentacles, I'm so sorry, 7 of Pentacles। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है, आप दोनों हो सकते हैं अर्थ साइन की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 of Swords, एम्परर कार्ड, एंड देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है द एम्परर का कार्ड। ठीक है ना, ये पर्सन मेल हो फीमेल हो, अर्निंग लेडी होंगे, अर्निंग पर्सन होंगे, अर्निंग मैन होंगे, एंड अथॉरिटेटिव फिगर होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी। ठीक है ना, प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लीडर होंगे। ठीक है ना, लोग इनके नीचे काम करते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लोग इनके ऊपर भरोसा करते होंगे, एंड ये पर्सन इमोशंस को छुपाएंगे। ठीक है ना, इनके अंदर दुख बहुत भरा होगा। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक, सो डेफिनेटली दोस्तों मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आप दोनों के कपल में कोई तो एक ऐसा पर्सन होगा जिसका दिल दुखा हुआ होगा, एंड दिल दुखा होगा बिकॉज नॉट ऑफ द लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से नहीं, फैमिली के रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है ना, फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, जिसके वजह से इस पर्सन का या आपका हार्ट एकदम ब्लॉक रहेगा। ठीक है ना, ओपन नहीं होंगे स्टार्टिंग में। एंड दूसरा पर्सन ऐसा होगा, आप हो सकते हैं आपके पर्सन, जो बहुत खुले दिल से ना एक्सेप्ट करेगा एंड उसको बहुत प्यार देगा, उसको बहुत हील करेगा। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। दोनों एक बहुत हार्ट होगा एंड एक बहुत पूरे दिल से प्यार करने वाला पर्सन होगा। ठीक है ना, एंड ये पर्सन जो होंगे ना, आपके भी स्पाउस जो होंगे, दोनों के बीच में काफ़ी लव होगा। ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस होती है लव की मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों को पता होगा। ठीक है, ये चीज़ है। 7 of पेंटिकल्स, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर के इनिशियल फेज में हो, अपने लाइफ में कोई ना कोई, विद द हर्मिट कार्ड ऑल्सो, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, करियर के ऊपर वर्क हो सकता है, कोई स्किल्स सीख रहे हो। ठीक है, क्राफ्ट्समैन हो सकते हैं। ठीक है, एंड करियर के ऊपर वर्क कर रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कोई स्किल्स सीख रहे हो। ठीक है, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, कोई एग्जाम्स की तैयारी करो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग करियर में कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भी दिख रहा है। विद द मून कार्ड एंड द 2 of Swords कार्ड, आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेके, या फिर आप भी हो सकते हैं काफ़ी कंफ्यूज है। बाहर से काफ़ी शांत दिख रहा है, बट अंदर में काफ़ी मन में उथल पुथल चल रही है। ठीक है, एंड दुख भी है, कुछ कंफ्यूजन हो गया है, या कुछ ऐसी सडन बुरी न्यूज़ मिली है जिसके चलते आपके पर्सन को लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी होगी मैरिज के बाद। सो चलिए दोस्तों कार्ड्स निकालते हैं, पता लगाते हैं कि आपके और इस पर्सन की बॉन्डिंग कैसी होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी। आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी, आप दोनों एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे, देखते हैं। स्प्रेड योर विंग्स। चेंज योर फोकस। चैलेंजिंग टाइम्स। awaiting results. 7 of Pentacles for 2 times. Well deserved reward.
वेरी नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है दोस्तों। आप लोग भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। डिटैच 11 नंबर कार्ड, डिटैच। सो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, आपको बता दूँ कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन काफ़ी फेमस हो सकते हैं, वेल्दी होंगे, रिच होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड इतने रिच होंगे कि लोगों को भी चैरिटी करते होंगे एंड काफ़ी अथॉरिटी होगी उनकी सोसाइटी में, ठीक है। बट इमोशनली वीक होंगे, ठीक है, कुछ हर्ट हुआ होगा एंड उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रही होगी, करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ तो उन्हें लॉस हुआ हो, लॉस, इमोशनल लॉस, ठीक है, नॉट इन द फाइनेंशियल लॉस मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इमोशनल लॉस हो सकता है, किसी लोगों के द्वारा धोखा दिया जाना या किसी की झूठ पकड़े जाना, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है चैलेंजिंग टाइम। सो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम का कार्ड्स आया है। सो विद दिस कार्ड चैलेंजिंग टाइम, मुझे ये फील हो रहा है कि आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना, ठीक है ना, जब आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी तो ये चीज़ हो सकता है कि आप इस पर्सन को देख के, क्योंकि इनकी इतनी अथॉरिटी होगी सोसाइटी में, ये इतने हो सकता है पॉपुलर हो या बहुत बड़े पोजीशन पे होंगे, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम ये भी लग सकता है विद द एम्परर कार्ड कि ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक है, बॉसी नेचर के हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ फील हो सकता है। एंड ये भी फील होगा कि इस पर्सन के साथ मेरी रिलेशनशिप नहीं चलेगी क्योंकि ये पर्सन डोमिनेट करने वाला, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। सो आपको उस समय ये पॉसिबिलिटी ही नहीं लगेगी कि आपकी इसके साथ शादी होगी, ठीक है। एंड दो बार 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है, तो दोस्तों एंड डिटैच का भी कार्ड है। तो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आप बहुत टाइम से सिंगल रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से हो सकता है आपकी कभी कोई रिलेशनशिप ही ना बनी हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिवाइन आपको इस पर्सन से मिलाएगा एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में वेल डिजर्व रिवॉर्ड की तरह होंगे, ठीक है ना, काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी इस पर्सन में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, बहुत पैसों की कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में वेल डिजर्व रिवॉर्ड की तरह होंगे। एंड स्प्रेड योर विंग्स, आपके जो भी मजबूरियाँ होगी, हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती हो, आपको करियर में या फिर आपको अपनी लाइफ में पैसे खर्च करने के समय सोचना पड़ता हो, तो वो सब आपकी जो फ्रीडम है ना लाइफ में वो हो जाएगी, आप खुल के खर्च करोगे, ठीक है, आप खुल के खुश रहोगे, इमोशनली आप ओपन हो जाओगे, आपके इमोशंस जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं बंद होंगे, या आपको जो भी प्रॉब्लम रही होगी फैमिली से रिलेशन, वो सभी स्प्रेड ऑफ योर विंग्स का कार्ड है, फ्रीडम महसूस करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड आप ये भी है कि जब आपको स्टार्टिंग में फील होगा कि ये पर्सन आपके लिए एक चैलेंज की तरह है, आप इस पर्सन को लाइक तो करोगे एंड वेट भी करोगे इस पर्सन को मिलने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ होगा ना दोस्तों कि आप दोनों की तो शादी होगी एंड अब इस पर्सन के साथ आपको काफ़ी खुशी महसूस होगा, बट आप दोनों के बीच में कुछ वेटिंग टाइम हो सकता है, ठीक है। कुछ समय ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग रहो, ठीक है। अलग रहोने कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत, जब स्टार्टिंग हो, कुछ इनिशियली हल्के फुल्के बात हो एंड देन आप लाइक करना शुरू कर दो, ये पर्सन आपको लेट से लाइक करे, कैजुअल रिलेशनशिप हो आप लोगों का, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, चेंज योर फोकस, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ आपको लग सकती है, बट नो, आप, क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, मैरिज की रीडिंग है, आपकी जो शादी होगी इसी पर्सन के साथ होगी, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रहा है। और ये भी फील हो रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो काफ़ी इनका फोकस कुछ और होगा, ठीक है। उस टाइम पे इनका फोकस मैरिज नहीं होगा, इनका फोकस रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, इनका फोकस होगा करियर पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इसलिए ये पर्सन आपसे उतनी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है, डिटैच का कार्ड है, हैंडमैन का, ये पर्सन काफ़ी सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में करते होंगे, किए होंगे, ठीक है, एंड आपके लिए भी करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग आप दोनों की मैरिज को अपोज करें, इनकी फैमिली हो सकती है जो अपोज कर सकती है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो, ठीक है, कल्चर का डिफरेंस हो, मेनली स्टेटस डिफरेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनकी फैमिली ये चीज़ करेगी, ठीक है। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे एंड ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली को भी ये पर्सन छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आप और ये एक दूसरे के साथ आ सके, ठीक है। मुझे ये चीज़ फील हो रही है विद डिटैच कार्ड। एंड इस पर्सन को भी लगेगा कि आप इनकी लाइफ में एक रिवॉर्ड की तरह हो और आपको भी ये चीज़ फील होगी, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड में, आपकी मैरिज कैसे दिखेगी।
फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। चलिए और भी पहले कार्ड्स ले फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप इनके सेकेंड हस्बैंड या सेकेंड वाइफ बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इसलिए हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे ना ओपन अप हो, इन्हें लगे कि ये बंदा तो सिंगल है और मेरी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, हो सकता है डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, फिर भी लगे कि इन्हें, या फिर आपको लगे कि ये पर्सन तो मैरिड है, इनकी डिवोर्स प्रोसेस हो रही है, मेरी फैमिली इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ये चैलेंज हो सकता है आपके मैरिज में, शादी होने में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, बट आप लोगों की होगी, आप लोग वेट करेंगे एक दूसरे का, एंड आप लोगों की होगी शादी, बिकॉज डिवाइन आप लोगों को मिलवाएगी, ठीक है। आई कैन फील द डिवाइन कनेक्शन होगा। तो फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल का कार्ड है, सो मुझे फील हो रहा है आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, एंड इस कनेक्शन में एक पर्सन की हार्ट बहुत ज़्यादा दुख में से भरा होगा। सो ये पर्सन आपसे इंस्टेंट कनेक्शन फील करेंगे भी, तो भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी वैसी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। इनका फोकस कहीं और होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट आप दोनों का हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, इसलिए आप लोग एक दूसरे से के लिए वेट करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं, फिर हम चिट्स देखेंगे आप दोनों की मैरिज कैसी होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पर्सन वेल्दी रिच होगा एंड आपके लाइफ में भी अबंडेंस लेके आएगा, ठीक है ना। इमोशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगी, एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड आया। सो ये पर्सन आपके लाइफ में एक रिवॉर्ड की तरह होगा। आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे हो, तो भगवान डिवाइन आपको एक गिफ्ट की तरह से देंगे, ठीक है। काफ़ी खुश रहोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, काफ़ी वेट के बाद आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है आपने काफ़ी दिनों से वेट किया और ये पर्सन भी वेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, पहला है वेल डिजर्व रिवॉर्ड का कार्ड है, नीचे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है दोस्तों कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, एंड ये पर्सन काफ़ी रिच होंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रहा है, या फिर कुछ उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत अच्छा होगा, एंड इस पर्सन का हो सकता है उतना अच्छा ना हो, बहुत कम चांसेस है ये इस चीज़ के, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन अच्छे घर से होंगे, ये चीज़ दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, एंड फाइनेंशियली आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी, और ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। आपका सिचुएशन ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का, पैसों की कमी रही हो, या करियर में काफ़ी स्ट्रगल चल रहे हो, तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे, खुशियाँ लेके आएंगे। इमोशनली भी आप काफ़ी रिच फील करोगे, सिर्फ पैसों से नहीं, इमोशनली भी फील करोगे रिच, एंड सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी। आपकी जो भी फियर एंजाइटी होगी वो खत्म हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी खत्म हो जाएगी, आपके पर्सन में है तो वो भी खत्म हो जाएगी, दोनों के साथ। मुझे ये चीज़ फील हो रही है। देखिए रोड टू वैल्यू का कार्ड आया है, तो बैक टू बैक ऐसे कार्ड्स आए हैं, तो आपको बता दूँ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, एंड देन रोड टू वैल्यू। इस रिलेशनशिप में पैसों की कमी नहीं रहेगी। 13 एंड 31 आया है, ठीक है, एंड 33 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मिररिंग नंबर आपको दिख सकते हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है रिलेशनशिप में स्टार्टिंग टाइम पे आप लोग पहले कनेक्ट होंगे, साथ आएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, बिकॉज डिटैच का भी कार्ड आया है, अलग हो जाएंगे, नो कांटेक्ट हो जाएगी। फिर ये पर्सन अवेटिंग रिजल्ट्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। आप लोग वेट करोगे इस पर्सन का, ये पर्सन अपने लाइफ के मसलों को हल करेंगे, चेंज योर फोकस का कार्ड है, एंड देन फिर रिटर्न होंगे। आप लोगों की तब शादी होगी, आप लोगों का हार्ट एक दूसरे के साथ पक्का परमानेंट एक दूसरे का हो जाएगा। लाइफ में काफ़ी अबंडेंस लेके आएंगे ये पर्सन, आपकी जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है वो खत्म होंगे। डोर टू वैल्यू आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ होगा कि ये पर्सन आपको काफ़ी वैल्यू देंगे, लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी इस पर्सन की, आपके एंड आपके इस पर्सन की, ठीक है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आप बनो इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता कोई ऐसा ट्रू पर्सन नहीं मिला हो आपके पर्सन को, ठीक है। पास्ट का रिलेशनशिप भी रहा होगा, मैरिज हुई होगी, तो उनमें भी उससे काफ़ी खुशी नहीं मिली होगी, कुछ दुख रहा होगा। तो आप जब इनकी लाइफ में जाओगे तो इन्हें ट्रू लव, द
अर्केंजल रफेल, तो इनको ट्रू लव का एक एहसास होगा, ठीक है ना, इसलिए आपको काफ़ी वैल्यू करेंगे। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए फॉरेनर हो सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आ सकते हैं, आपके देश आ सकते हैं एंड आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। अरब कंट्री से हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, यूएई या सऊदी अरेबिया, कुछ ऐसे कंट्रीज से, मोरक्को से हो सकते हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, बहुत सारे आप लोगों के पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते खुल जाएंगे। आपने जो भी सोचा नहीं है वो चीज़ें आप इस पर्सन के साथ करोगे। विद द स्प्रेड योर विंग्स कार्ड एंड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को अभी सोच रहे हो एंड उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में हो वो पर्सन, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसी पर्सन से आपकी शादी हो, वही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। एंड दोस्तों चलिए हम चिट से देखते हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं आपके पर्सन का, कैसे वो बाहर से दिखते होंगे। ये गिर रहा है लाइट, स्किन टोन लाइट होगा आपके पर्सन का कुछ लोगों के लिए, फॉरेनर दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। जापान से हो सकते हैं, क्रूक्ड लिप्स क्रूक्ड हो सकती है, फ्लैट नोज हो सकती है, जापान, एशियन कंट्रीज से हो सकते हैं, ठीक है। एवरेज हाइट, डार्क हो सकते हैं, फ्रेकल्स हो सकते हैं, यानी चेहरे पे थोड़े थोड़े दाग धब्बे वैसे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स। आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, शादी हो, आप लोगों की मैरिज हो, या फिर मिल सकते हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थडे आता है इस मंथ में, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट, अगस्त में आप लोग मिल सकते हैं, कमिंग अगस्त या इस वाले में जुलाई, सितंबर, ठीक है। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का हो सकता है, सिटी नेम हो सकता है, ठीक है। अफ्रीका मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अफ्रीका से हो सकते हैं, अफ्रीका बिजनेस करते हो, आप अफ्रीका जाओ तब मिलो, ठीक है। नेम इनिशियल्स के लिए देखते हैं। ई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहीं भी हो सकता है। ई से आपके पर्सन का नेम पी, बहुत सारे एक लेंगे हम। यू, यूपी से हो सकते हैं। एस, यूएस से हो सकता है ये पर्सन, या आपका नेम यू ई पी, या आपके पर्सन का हो सकता है एस आर, टी, वी हैव एक्स। ये पर्सन एक्स को रिलीज़ करके आएंगे, ठीक है ना। इनकी मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। क्यू एंड जेड, सो नेम इनिशियल्स है TEPUSR QZ, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोगों के USSR से हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। सो दोस्तों ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए एंड कमेंट करके बताएं जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।